Bismillahirrahmanirrahim. It's Munaza Khan, subject object oriented programming. Let's start lecture number 5. लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं हम। क्लास लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस करूंगी आपसे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने थ्योरी को डिस्कस किया है, क्लासेस को और ऊप की बेसिक्स को देखा है, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को पढ़ा था। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट पे बेस करती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासेस को देखा, व्हाट इज़ क्लासेस, क्लासेस का क्या यूज़ है और क्लासेस को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो कुछ इस लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट सेशन पे लेके जाना चाह रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड सी शार्प। ये जितनी प्रोग्रामिंग या जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं ऊप में, वो हम अप्लाई किस तरह से करेंगे, उसको कोडिंग में किस तरह से लाएंगे। तो वो थिंग्स मैं आपको सी शार्प में अप्लाई करवाना चाह रही हूँ। इसकी बेसिक्स आप लोग सी प्लस प्लस से रिलेट करती है, पढ़ चुके हो पहले। सी प्लस प्लस में इसके बेसिक्स जितने भी इसके टॉपिक्स थे वो तमाम आप कर चुके हो, और उसी सिंटैक्स से ही रिलेट आपको सी शार्प के सिंटैक्स है, थोड़ा सा उसमें चेंज है। और बाकी एडवांस्ड वर्जन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को यूज़ करते हुए हम सी शार्प का स्टार्ट लेंगे। और जितने टॉपिक्स हमने स्टडी करने हैं ऊप में, अब तक हम क्लासेस को स्टडी कर चुके हैं, इनकैप्सुलेशन को स्टडी कर चुके हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि हम ये तमाम टॉपिक्स पहले अप्लाई करके देख लें। आप लोग इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें कि अगर हमने क्लास पढ़ी है तो क्लास को क्रिएट कैसे करना है, यूज़ कहाँ पे करना है और किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो ऑब्जेक्ट को हम यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं और क्रिएट कैसे कर रहे हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग व्यू से। और दूसरी चीज़, आप लोग अपने लैपटॉप्स में अपने इसका इन्वायरमेंट रेडी करेंगे। इन्वायरमेंट रेडी से मुराद ये है कि अपना विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करें। विजुअल स्टूडियो में आपके पास डिफरेंट वर्जन्स हैं, 10 है हमारे पास, 15, 17, 19, बट आई रिकमेंड यू 2015 आप लोग डाउनलोड करें इजीली। ये आपको नेट पे मिल जाएगा इसका लिंक। कम्युनिटी लेवल का जो है उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ से आप उसका डाउनलोड कर सकते हैं। कम्युनिटी वर्जन आप इंस्टॉल करेंगे जो कि फ्री है स्टूडेंट्स के लिए। उसमें ये तमाम फीचर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं जिस पे हम वर्क करेंगे। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद क्लासेस। क्लासेस से हम स्टार्ट करते हैं कि क्लासेस क्या हैं और क्लास को किस तरह क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये स्टार्ट करने का बता दूं। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि ये आपको शो हो रहा है पेज पे, स्क्रीन पे, विजुअल स्टूडियो, स्टार्ट, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन फ्रॉम सोर्स कंट्रोल। ये 3 ऑप्शंस आपको स्टार्ट में हैं। फर्दर रिसेंट में आप प्रीवियस जो भी वर्क कर चुके होंगे वो आपको रिसेंट में शो होगा। स्टार्ट में आपके पास है न्यू प्रोजेक्ट, हम न्यू प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो हम वहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करेंगे। इस विंडो में देखें, आपको यहाँ पे काफ़ी सारी फीचर्स शो हो रहे होंगे। विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, WPF एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन एंड मेनी अदर्स यहाँ पे हैं, ये आपको शो हो रहे हैं। बट फिलहाल अभी हमने काम किस में करना है, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशंस में। विजुअल सी शार्प, यहाँ पे आ जाए नेम, विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन 3, लोकेशन, सोल्यूशन नेम। ये जो नेम आपके पास शो हो रहा है, नेम हमारे पास ओवरऑल जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं ये उस प्रोजेक्ट का नाम शो हो रहा है आपको, विंडोज एप्लीकेशन 3। और जिस प्रोजेक्ट में या जो भी फाइल प्रोजेक्ट्स में मिनी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, फर्दर प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स में हमारे पास ये सोल्यूशन नेम शो हो रहा है, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन 3। इन दोनों को अगर हम सेम रहने दें तो कोई मसला नहीं है, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो तब भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन एप्लीकेशन 3 क्रिएट, ओके। ये आपके पास न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। फॉर्म 1 डिज़ाइन, ये इन्वायरमेंट आपको शो हो रहा है, ये इन्वायरमेंट कुछ इस तरह से शो होगा। उसके बाद हम यहाँ पे आपको शो करेंगे कि क्लास को कहाँ ऐड करना है। फिलहाल हम फॉर्म 1 पे कोई वर्क नहीं करेंगे। विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन नंबर 3, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन नंबर 3 पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा ऐड। ऐड में सबसे लास्ट में आपके पास क्लास की ऑप्शन है, क्लास। ये आपके पास दोबारा एक विंडो शो हो जाएगी, यहाँ पे आप क्लास का नेम मेंशन करेंगे, आपने कौन सी क्लास क्रिएट करनी है। लेट्स सपोज मैं एक स्टूडेंट की क्लास क्रिएट कर रही हूँ, स्टूडेंट का नेम मेंशन करूंगी एंड ऐड। उसकी कोई एक्सटेंशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी वो उसके सिंटैक्स में ही ऐड होगा, ऐड। ये आपके पास शो हो गया है कोडिंग विंडो।
जिसमें हमने एक क्लास स्टार्ट की है स्टूडेंट डॉट एस एंड फॉर्म डॉट एस। फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली उसके फॉर्म पे चले जाएंगे, और अगर हम स्टूडेंट की तरफ आएंगे स्टूडेंट डॉट सी एस, तो ये हमने उसकी क्लास की तरफ आ गए। अब इस क्लास में उसकी बेसिक जितनी भी उसकी लाइब्रेरी फाइल्स हैं या हैश टैग्स जो भी हमने यूज करते थे सी प्लस प्लस में, वो आपको ऑलरेडी रिटर्न इसमें मिलेंगी। आपने जस्ट क्या करना है, अपना कोड लिखना है इस क्लास में विद इन दीज ब्रैकेट्स, एंटर एंड स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर। ये हो गया आपके पास न्यू एप्लीकेशन फॉर्म। प्रीवियस वर्क में मैंने एक और एप्लीकेशन जिसपे मैंने स्टार्ट किया था वो मैं अब ओपन करके आपको दिखाऊंगी। विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन 1। यस, यहाँ पे एक फॉर्म आपको शो करवा देती हूँ, बिल्कुल सेम जैसा कि मैंने वो एप्लीकेशन नंबर 3 ओपन किया, वहां पे भी आपको सेम डिजाइन शो हो रहा होगा, फॉर्म नंबर 1 डिजाइन। एंड नेक्स्ट कम टू द क्लास पर्सन डॉट सी एस। यहाँ पे एक क्लास मैंने क्रिएट की थी पर्सन डॉट सी एस के नेम से। तमाम ये कोडिंग आपको ऑलरेडी रिटन है, इसमें हमें दोबारा चेंजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है या दोबारा से राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास पर्सन, क्लास उसका सिंटैक्स आ जाएगा जो उसका नेम है, पर्सन जिस नेम से हमने क्लास क्रिएट की है। आफ्टर दैट कम टू दिस पब्लिक इंट पर्सन आईडी गेट सेट। ये पब्लिक इसमें क्या है, पब्लिक मॉडिफायर है, इंट डाटा टाइप है, पर्सन आईडी पर्सन क्लास का नेम है, और आईडी क्लास। क्लास मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूट्स और उसके कुछ बिहेवियर्स को हमने स्टडी किया था। बिहेवियर्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स आपको याद होगा कि तमाम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और उसके कुछ बिहेवियर्स होंगे। तो क्लास में सबसे पहले हम उसके एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आईडी नेम और एज, ये आप 3 थिंग्स देख रहे हैं यहाँ पे मेंशन की हैं, ये उसके एट्रीब्यूट्स को मैं मेंशन करवा रही हूँ। जब हम क्लास बनाते हैं तो उसके एट्रीब्यूट्स को मेंशन करते हैं। पब्लिक क्या होगा, ये मैं आपको इनकैप्सुलेशन से रिलेट करता है मॉडिफायर, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट इनकैप्सुलेशन से रिलेटेड बताऊंगी। उसके बाद इंट डाटा टाइप जो कि आप पहले पढ़ चुके हो, इंटीजर टाइप की डाटा टाइप है। पर्सन क्लास का नेम है, और आईडी हमारे पास यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट है। गेट एंड सेट, गेट एंड सेट ये न्यू चीज है आपके लिए ये सिंटैक्स में। गेट एंड सेट वो एट्रीब्यूट्स, ये वो वैल्यूज हैं जिसके साथ आप इस एट्रीब्यूट को वैल्यू असाइन कर सकते हो और इसकी वैल्यू आप गेट कर सकते हो। ये तमाम कोड में आप सेम लिखेंगे गेट एंड सेट। अगेन नेक्स्ट लाइन पे पब्लिक स्ट्रिंग पर्सन नेम गेट सेट। पब्लिक मॉडिफायर है आपके पास, स्ट्रिंग डाटा टाइप, पर्सन नेम उसका एट्रीब्यूट है, पर्सन क्लास को हम शो कर रहे हैं एंड नेम उसका एट्रीब्यूट। गेट सेट। नेक्स्ट लाइन 3 पब्लिक इंट पर्सनेज गेट सेट। पर्सन क्लास का नेम, एज उसका एट्रीब्यूट है, गेट सेट प्रॉपर्टी के थ्रू हम उसकी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं और उसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। सो दिस इज द वे हाउ वी इनिशियलाइज आर एट्रीब्यूट्स, हाउ वी इंट्रोड्यूस एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लास। किस तरह हम अपने ऑब्जेक्ट ये जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं क्लास में, या उसको किस तरह से राइट डाउन करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्लास हम यहाँ से आप जाएंगे फॉर्म 1 डॉट एस पे। फॉर्म 1 डॉट एस पे जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ से आप ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट सिर्फ फॉर्म शो हो रहा है। अगर हम फॉर्म पे डायरेक्ट डबल क्लिक करें तो हमें ये उसकी लोड इवेंट पे शो होगा। ये बाकी की कोडिंग आप इग्नोर करेंगे, अभी उस कोडिंग की तरफ नहीं जाएंगे, जस्ट ये पोर्शन आप इसको क्लियर करें। प्राइवेट वॉइड फॉर्म 1 लोड ऑब्जेक्ट सेंडर इवेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल दिस। जब भी आप किसी फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो उसका लोड इवेंट कॉल होता है। लोड इवेंट क्या होता है, जब मतलब उसका इवेंट, हम सबसे पहले इवेंट को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज इवेंट। इवेंट हम उसको कहते हैं जब कोई एक्टिविटी परफॉर्म होती है। अब ये हमने उस पर डबल क्लिक किया है तो वो कुछ ना कुछ उस पर परफॉर्मेंस हुई है, वो इवेंट लोड का इवेंट कॉल हुआ है। अब लोड के इवेंट में हम जाके ऑब्जेक्ट को अपना डिक्लेयर करेंगे। ये जो पर्सन है, पर्सन का हम एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। अगर इस सिंटैक्स को आप लोग देखें, पर्सन पी इज इक्वल टू न्यू पर्सन, ये सिंटैक्स आपका स्ट्रक्चर से रिलेट कर रहा है। स्ट्रक्चर जो आप सी प्लस प्लस में पढ़ चुके हो उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा था, जो भी आप क्रिएट करते थे स्टूडेंट डॉट एस,
तो वो एस क्या था, हमारे पास एक उसका वेरिएबल था, जिस वेरिएबल के थ्रू हम उसमें डाटा को स्टोर करवाते थे। सेम यहाँ पे हम अपना एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। पर्सन क्लास का नेम कॉल करेंगे, पी उसका हमने आइडेंटिफायर कॉल किया है जो कि हम उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। न्यू सिंटैक्स में आ जाएगा कि न्यू पर्सन, वो हम एक ऑब्जेक्ट क्लियर कर रहे हैं। अब स्ट्रक्चर में भी सेम इसी तरह से हम पी डॉट पर्सन आईडी या पी डॉट वट एवर जो भी हमारे पास उसके एट्रीब्यूट हैं उसको कॉल करके उसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। पी डॉट पर्सन आईडी इज इक्वल टू 1, पी डॉट पर्सन नेम इज इक्वल टू पी डॉट पर्सन एज इज इक्वल टू 10। ये इज इक्वल टू की तरफ अगर आप ना चाहें, यहाँ पे हमने उसको डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन भी करवा दिया। हम इनिशियलाइजेशन नहीं करवाना चाहें तो तब भी हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। अगर हम इसको इनिशियलाइज किए बगैर लिखें तो जस्ट हम पी डॉट पर्सन आई डी एंड सेमीकोलन, ये इस तरह से हम उसको राइट डाउन करेंगे। क्लास, इसमें मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्लास बताया कि विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन 1 पे जाके राइट क्लिक करके आप थ्रू ऐड ऑप्शन क्लास ऐड करेंगे। क्लास ऐड करके आपके पास पर्सन डॉट सी एस कुछ इस तरह की विंडो शो हो जाएगी। वहाँ पे आप उसके पर्सन के एट्रीब्यूट्स शो करोगे। उस क्लास में जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो आप इस सिंटैक्स के थ्रू अपने आइडेंटिफायर्स को, सॉरी एट्रीब्यूट्स को शो करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट का। अभी तक हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया था। क्लास मैंने आपको बता दी क्लास किस तरह क्रिएट करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम फॉर्म पे जाके उसके लोड इवेंट में अपना ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किस तरह से करेंगे। उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट किस तरह से हम डिक्लेयर करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को हम वैल्यू कैसे असाइन करेंगे। यहाँ पे जब हम उसकी वैल्यूज असाइन कर रहे हैं तो ये गेट सेट जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज की थी, ये यहाँ पे ये यूज हो रही है। उस पर्सन एट्रीब्यूट, सॉरी पर्सन आईडी, उस पर्सन आईडी को वो उस एट्रीब्यूट से ले रहा है यहाँ क्लास से, और उसकी वैल्यू को सेट कर रहा है जो भी हम उसकी इनिशियलाइजेशन करवा रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि क्लास कैसे क्रिएट करनी है और उसके बाद हमने उसका ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करना है। इस इसको इस एप्लीकेशन को आप बार बार प्रैक्टिस करके अपनी क्लासेस क्रिएट करें फॉर योर नेक्स्ट असाइनमेंट। एंड ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करना है आपने। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको इनकेप्सुलेशन की तरफ लेके जाऊंगी और इस क्लास को फर्दर हम नेक्स्ट इसको प्रोसीड करेंगे कि नेक्स्ट हमने इसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है और क्या चीज़ें हमने इसमें मज़ीद मॉडिफाई करनी है। टिल दैट, अस्सलाम वालेकुम।